ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक इंपॉर्टेंट लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट पे, आप लोग को पता होगा प्लेलिस्ट में आप देखते हुए आ रहे हैं, वेरी गुड। और एक एक पार्ट देखते जाओ मेरे भाई। अगर आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के फुल क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके आने हैं मेरे भाई, तो आप एक एक लेक्चर देखते जाओ। 100% एक भी क्वेश्चन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन मेरे लेक्चर से बाहर नहीं मिलने वाला। 100% पूरा प्लेलिस्ट देख के जाना मेरे भाई, अगर मिल गया तो बताना। चलो उसके बाद मेरे भाई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपन ने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, एक दो नहीं मेरे भाई, तीन क्वेश्चन इसके अंदर है। इस तीन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या ही बोलता है, कह रहा है सबसे पहले मेरे भाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 और उसका सबसे पहले आप आइसोमर बता दो। मेरे भाई आपको यह बात पता होना चाहिए कि C5H12 के तीन आइसोमर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेन में बनेगा, नॉर्मल पेंटेन बन जाएगा, ठीक है सर। दूसरा मेरे भाई एक मेथाइल को तोड़ के मैंने लगा दिया इस पोजीशन पे, तो 2 मेथाइल ब्यूटेन बन गया, ठीक है सर। अब 4 पे पॉसिबल नहीं, हम लोग चेन 3 का कर देंगे सर। एक मेथाइल ऊपर एक मेथाइल नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या सर? ये ही तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। बट इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बात को समझना। ये थोड़ी बोलेगा कि C5H12 मेरे भाई ये क्लास 10th में आते हैं, ये क्लास 10th में आता है, ऐसा बात नहीं है। स्ट्रक्चर नहीं बोला, अभी ट्रेलर था, टीजर था। अभी देखो पिक्चर ऑन क्लोरीनेशन प्रोड्यूस, अच्छा विच ऑन क्लोरीनेशन प्रोड्यूस। अब देखो क्लोरीनेशन प्रोड्यूस कराना चाह रहा है, ये सिंगल मोनोक्लोराइड, एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा, ठीक है सर। ये 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। क्या बोल रहा है सर? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब मेरे बात को समझना, एक सिंगल मोनोक्लोराइड है, दैट मींस अगर Cl को मैं इसमें शिफ्ट करना चाहूं मेरे भाई, तो कौन सा पोजीशन बनता है, कहां कहां लग सकता है इसमें क्लोरीन? आप बताओ, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? इस पे तो कोई चांस ही नहीं कि आप ये लगा पाओ क्लोरीन, ठीक है। यहां पे लगा सकता हूं, यस सर। यहां पे लगाने पे इसका नाम जो बनेगा सर, यहां पे लगाने पे भी वही नाम होगा सर, यहां पे लगाने पे भी वही नाम होगा सर, यहां पे भी लगाने पे वही चीज होगा। दैट मींस पॉसिबिलिटीज इसकी एक ही बन पा रही है, सिंगल मोनोक्लोराइड मेरे भाई। चाहे आप यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां, वो एवरी थिंग्स आर सेम। समझ में आया? तो अपन इसको सिंपली बोल देते हैं कि चलो इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो। किसी भी ए वाले पोजीशन से आप हाइड्रोजन को हटा के वहां क्लोरीन कर देना मेरे भाई। सिंगल मोनोक्लोराइड का वो स्ट्रक्चर है, एक क्लोरीन एक मोनोक्लोराइड स्ट्रक्चर। यहां पे बोला है कि विच ऑन क्लोरीनेशन प्रोड्यूस ए सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक क्लोराइड इसमें आएंगे, इसमें 4 आएंगे सर। 3 कैसे आएंगे ये बताओ सर। एक बार यहां से निकालने का चांस है, यस सर। अगर सर यहां से निकालेंगे तो यहां से भी तो चांस बन रहा है, ए यहां से निकालूंगा तो अगर एक क्लोरीन, सुनो 1 क्लोरो पेंटेन होगा ना, तो ठीक है सर। यहां पे मैं अगर क्लोरीन हटा दूं तो 1 क्लोरो पेंटेन फिर भी तो होगा, यस सर, वेरी गुड, बात तो आपकी सही है। चलिए सर, यहां से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन डालते हैं तो 2 क्लोरो क्या होगा? पेंटेन होगा, यस सर। अगर यहां पे ही मैं क्लोरीन लगा दूं तो यहां पे भी तो नाम सेम हो रहा है, 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है सर, यानी कि पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां पे अगर मैं निकाल दूं, इसको सी मान लेता हूं, दैट मींस यहां से निकाल दूं तो 3 क्लोरो पेंटेन है, तो सर क्या अब तो चांस नहीं बन रहा, यानी कि इसके 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स हो जाएंगे। 1 2 3, चाहे इधर से ले लो, 1 2 3, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बन जाएगा सर। इसके 4 मोनो आइसोमेरिक कैसे हैं? देखो यहां से अगर शिफ्ट करें ए, ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं, बात एक ही, चाहे यहां पे क्लोरीन लगाओ चाहे यहां लगाओ, बोथ आर सेम, ठीक है सर। एक यहां क्लोरीन हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहां पे है, तो हम लोग चाहेंगे तो एक क्लोरीन यहां पे शिफ्ट हो सकता है, इसको बी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं यहां पे कोई लगाऊं तो सी, यहां पे लगा दूं तो डी। दैट मींस इसके 4 जगह पॉसिबिलिटीज हैं कि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बन सकता है। सर कैसे आप बता रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा देखो, ये देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ये बात को समझो। जैसे मैं क्या कर सकता हूं, CH था ना, यहाँ पे CH2Cl में नहीं कर सकता हूं, बाकी सब कॉपी पेस्ट करो ना। क्या आप यही समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई, यही मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पे हटा दे सर CH3, यहां पे करके यहां CH2Cl कर दो, बात वही है। दैट मींस चांसेस पूछ रहा है कि कितने, यहां पे एक बार समझ लेना, विच ऑन क्लोरीनेशन प्रोड्यूस, ये एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, ये 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड दे सकते हैं। अगर इससे चाहे तो 3 आंसर बना सकते हैं। फर्स्ट वाले में हम लोग यहां पे क्लोरीन रख सकते हैं, ठीक है सर। दूसरा जो बनेगा प्लस करके ये बना, यहां पे क्लोरीन रख देना, ठीक है। बाकी
इसको रहने देना, इस पे ये नहीं कि हर जगह एक क्लोरीन लगा देना मेरे भाई, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि तीनों पे एक ही स्ट्रक्चर में तीनों पे क्लोरीन लगा देना, ऐसा मत कर देना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर बनाना, यहां पे क्लोरीन लगाना प्लस, दूसरा स्ट्रक्चर बनाना सिर्फ यहीं पे क्लोरीन लगाना प्लस, तीसरा स्ट्रक्चर बनाना सिर्फ यहीं पे क्लोरीन लगाना। समझ में आया? और बाकी H रहने देना, क्योंकि ये मेरे भाई मोनोक्लोरीनेशन की बात हो रही थी ना, ठीक है सर, मोनोक्लोराइड्स की बात हो रही है, यहां पे लिखा है मोनोक्लोराइड, ये नहीं कि डाइक्लोराइड ट्राइक्लोराइड नहीं लिखा है, समझ रहे हो? वेरी गुड। चलो उसके बाद 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, एक स्ट्रक्चर बनाना, इसका एक बनाना, Cl यहां से निकाल लेना, ठीक है सर, दूसरा प्लस लग करके दूसरा स्ट्रक्चर, एक यहां से Cl निकाल लेना, ठीक है सर, यहां पे निकाल नहीं लेना, Cl लगा देना, ठीक है, समझ में आ गया? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। रिवीजन क्लास है मेरे भाई, है ना, एकदम लेक्चर नहीं चल रहा है, बट आप समझने की कोशिश करो। नहीं आया फिर भी कमेंट बॉक्स में डालो सर ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर मैं बता दूंगा। बस ये पूछा था कि कहां पे सिंगल मोनोक्लोराइड, यहां पे आप पे कहां पे चांसेस, वो बता दिया मैंने। इसमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स हैं, 3 जगह पे हैं, एक यहां पे क्लोराइड हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे, अगर इधर से चलेंगे तो यहां, ठीक है, ये दोनों सेम पोजीशन है, ये दोनों सेम, बोथ आर सेम, इसलिए मैंने ए कर दिया। दीज आर द सेम, ठीक है, इसलिए मैंने बी कर दिया। ये सी अकेला, ये किसी से सेम नहीं हो रहा, ये समझ में आ रहा? ये चारों सेम है, इसलिए मैंने ए कर दिया, कहीं से निकालोगे, ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने ए कर दिया। ये ए नहीं है मेरे भाई, अगर इसको ए मानेंगे कैसे ये हो पाएगा? नाम तो बदल जाएगा ना, नाम बदल जाएगा, क्योंकि यहां पे ये लटका हुआ है अपना मिथाइल ग्रुप। समझो बात को, नाम से डिफरेंस कर पाते हैं। सर ये देखो एग्जाम में भर भर के पूछे गए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं और बच्चों के गलत होते हैं। पता है, ये बच्चे ये जो सिंबल का यूज नहीं कर पाते हैं, ये सिंबल मैंने, हम लोग ने एग्जाम की कॉपीज देखी है, उस कॉपीज में बच्चों ने ये सिंबल का यूज नहीं कर पाते, बड़ा दिक्कत की बात होती है। अच्छे बच्चों का ये सिंबल उल्टा हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलता है ना, वो समझ नहीं पाते कि मैं इधर का मुंह खोलूं कि इधर। ऑर्डर सही रहेगा, ये जो वैल्यू है ना ये सही रहेगा, ये पूरा सही लिखते हैं। मैंने ऐसे बच्चों, अच्छे बच्चों को देखा है मैंने, ये सही लिखेंगे मेरे भाई, लेकिन वो लोग ना ये कर देते हैं, ये जो सिंबल है ना इसको ऐसे पलट देता है कोई सिंबल, और ये सही रहेगा, सिंबल पलट देगा मेरे भाई, पूरा उथल पथल हो जाएगा, है ना। वो बोला है सॉरी वो बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाओ, ठीक है, तो सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको पहले करेंगे, ये बात हो रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब चारों में से, देखो मैं नाम पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैंने बहुत कंजेस्टेड करके लिखा है, क्योंकि उतना टाइम नहीं अपन के पास कि एक स्लाइड में बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, इसलिए हम लोग ने एक ही में कंजेस्टेड करके लिखा है। मेरे बातों को सुनोगे, समझो, जो वर्ड नहीं पढ़ पा रहा हूं मुझे सुनना, मैं बता दूंगा। ये देखो मैंने ब्रोमोमेथेन लिखा है, ये मैंने ब्रोमोफॉर्म लिखा है, ये मैंने क्लोरोमेथेन लिखा है, ये मैंने डाई ब्रोमोमेथेन लिखा है, डाई ब्रोमोमेथेन। 4 लोग हैं सर, ठीक है सर। चलो सबसे पहली बात जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसको पहले लिखेंगे ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है। जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अगर उसको पहले कर दोगे और सिंबल यही वाला यूज करोगे तो मेरे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। बात को समझना, यही बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। 100% चांस होता है कि आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिंबल का बहुत सोच समझ के इलाज करना। कट जाता है यार, बोर्ड में मार्क्स कट जाता है, इसकी वजह से क्या कर सकता है, एग्जामिनर भी मजबूर रहता है काटने पे, है ना। क्या कर सकते हो, उसको मतलब नहीं कुछ कर सकता वो भी। ये तो ट्रेंडिंग गलत है ना यार, वो पूरा जस्ट अपोजिट कर देता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को बोला है और आपके सिंबल बदलने से मेरे भाई वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा यार, कुछ नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? कोई चांस ही नहीं कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो आपको सबसे पहले जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम उसको पहले लिखे। सर कैसे पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट कम है, कैसे पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट कम है? मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है। चलो सबसे पहले थर्ड वाले को, फर्स्ट ये है, ठीक है सर, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये है। चलिए क्लोरोमेथेन है सर, तो क्लोरोमेथेन की बॉइलिंग पॉइंट सर आपको कैसे पता चला कि कम है, सबसे कम है? देखो सबसे पहले कि यहां पे क्लोरोमेथेन था, यहां पे ब्रोमोमेथेन था। मेथेन इसमें भी है, मेथेन इसमें भी है, लेकिन क्लोरो से मॉलिक्यूलर मास ब्रोमो की ज्यादा होती है, तो जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होती है। तो तीसरे में मेरे भाई मेथेन ये था, मेथेन तो सब में है, मेथेन तो एक कार्बन सब में है,
समझना, इसमें भी एक कार्बन है, 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 ठीक है। लेकिन मामला यहां पे हेलोजन पे चल गया, हेलोजन पे चल गया, इसमें क्लोरो था इसलिए कम था। क्लोरो से बड़ा थोड़ा साइज होती है मेरे भाई, क्लोरो से इसका मास ज्यादा होता है ब्रोमो का, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है सर। दूसरे नंबर पे फर्स्ट वाला आ गया सर। तीसरे नंबर पे किसका ज्यादा है, तो डाइब्रोमोमेथेन का, क्योंकि मेरे भैया उसमें 2 बार ब्रोमीन है, 2 बार ब्रोमीन है, किसी कार्बन के साथ 2 बार Br लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी कार्बन के साथ जब एक ब्रोमो था तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो थी, लेकिन किसी के साथ 2 लग जाए तो उससे कम हो जाएगा। दैट मींस ये 2 वाला ज्यादा होगा। ब्रोमोफॉर्म का मतलब मेरे भाई 3 बार ब्रोमीन लग गया, 3 बार ब्रोमीन लगने का मतलब ब्रोमोफॉर्म होता है। तो सबसे ज्यादा सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आया? इस समझ में आया? सर आपको कैसे पता चला कि ब्रोमोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है मेरे भाई? क्योंकि फॉर्मूला बोलता है CHBr3, 3 बार ब्रोमीन है इसके अंदर, 3 बार ब्रोमीन है इसके अंदर, 2 बार ब्रोमीन है इसके अंदर, 1 बार ब्रोमीन है। ब्रोमीन जितनी बार होगा, हैलोजन्स जितने बार होंगे, जितना ज्यादा हैलोजन उतनी ज्यादा मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा हैलोजन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्या बोल दिया सर आपने, याद ही हो गया, ठीक है। किसी कंपाउंड में 1 हैलोजन, किसी में 2 हैलोजन, किसी में 3 हैलोजन, 3 हैलोजन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, 2 वाले का उससे कम, 1 वाले का उससे कम। लेकिन सर इसमें भी 1 हैलोजन है और इसमें भी 1 हैलोजन है, इसमें 1 क्लोरो है, इसमें 1 ब्रोमो है। अब क्लोरो ब्रोमो में मेरे भाई चला देना मॉलिक्यूलर मास की ट्रेंडिंग, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये ट्रेंडिंग तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों तीसरे का कम, क्योंकि इसमें क्लोरो था तो सबसे कम इसकी चेन के हिसाब से, ठीक है सर। क्यों फर्स्ट वाले का ज्यादा, क्योंकि इसमें ब्रोमीन है। सर चौथे वाले का क्यों ज्यादा, क्योंकि उसमें 2 बार ब्रोमीन है। सर दूसरे वाला का सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें 3 बार ब्रोमीन होता है मेरे भाई। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद मेरे भाई 1 क्लोरोप्रोपेन है, पढ़ दे रहा हूं मैं। देखो मैंने क्या लिख दिया, 1 क्लोरोपेन लिख दिया ना, चलो कोई बात नहीं, प्रोपेन होता है, प्रोपेन लिख दो यहां पे, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या ही बोल दिया सर आपने, क्या ही बोल दिया। दैट मींस सबसे कम किसका होगा। ये देखो 3 कार्बन की चेन है, ठीक है सर। यहां पे देखो 3 कार्बन है, लेकिन ये आइसो में है मेरे भाई। और यहां पे देख रहे हो, यहां पे ब्यूटेन है। अब इसमें ट्रेंडिंग सर कौन सी चलेगी, देखो मैं बताता हूं। अगर चेन बड़ा होगा ना तो बीपी ज्यादा होती है। अगर चेन बड़ा तो बीपी ज्यादा। जैसे जैसे चेन घटेगा ना, चेन घटाओ तो ब्रांच बढ़ता है। समझ में आ रहा है? 4 कार्बन की चेन इतनी बड़ी मान लो है, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन थी तो उसको 3 कार्बन का मैंने किया, 1 कार्बन का मैंने ब्रांच बना दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे चेन घटता है वैसे वैसे ब्रांच बढ़ती है ना, तो ब्रांचिंग बढ़ेंगे तो बीपी मेरे भैया घटता है। यानी कि समझ जाना अगर चेन छोटा होगा तो ब्रांचेस बढ़ेंगे, और जब ब्रांचेस बढ़ते हैं तो बीपी कम होती है। जिसका जितना ज्यादा ब्रांच उसकी उतनी कम बीपी, है ना। दैट मींस अगर एक सी लाइन से अगर कार्बन है तो उसका बीपी ज्यादा, ठीक है। अगर 4 कार्बन की चेन है तो उसकी बीपी कम, 3 कार्बन की बीपी तो और कम, 2 कार्बन की बीपी नहीं भाई, 2 कार्बन की चेन है तो और बीपी कम। समझ में आ रहा है? चेन के अकॉर्डिंग भी मैंने बता दिया, जिसका चेन बड़ा उसकी बीपी बड़ी, जिसकी चेन छोटी उसकी बीपी छोटी। यानी कि बात सर समझ में आ गया। यानी कि सबसे कम वाले चेन ये हैं, आइसोप्रोपाइल होंगे, ठीक है सर, सेकंड नंबर पे। उसके बाद देखो यहां पे 1 क्लोरोप्रोपेन है तो ये होगा। तो सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा, क्योंकि यहां पे ब्यूटेन लगा है। स्वाभाविक सी बात है, चेन बड़ा होगा। 4 कार्बन की चेन है, यहां पे 4 कार्बन की चेन है, तो सर स्वाभाविक सी बात है ना,
ब्यूटेन है तो चेन बड़ा होगा, तो चेन बड़ा तो बीपी बड़ा, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी, तो सबसे कम बीपी सेकंड वाले का, दैट मींस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बीपी कम, उससे ज्यादा होती है 1 क्लोरोप्रोपेन की, और सबसे ज्यादा होती है 1 क्लोरोब्यूटेन की। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे भाई बात करेंगे, विच अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। सर SN2 रिएक्शन क्या होता है? SN2 रिएक्शन क्या होता है? आपको एक बात पता होना चाहिए कि ऐसे रिएक्शंस जो जिसकी देखो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं ना, हम लोग बात कर रहे हैं जिसका रेट डिपेंड करता है उसके सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल बोथ के ऊपर, वो बात तो यहां नहीं है सर, वो बात तो यहां नहीं है। आपने यहां पे दिया है एक ट्रेंडिंग, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे भाई मेथाइल ब्रोमाइड मान लीजिए है, ठीक है, RX से ये मेथाइल है, तो इसकी जो होती है ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा होती है, फिर 1 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 3 डिग्री की होती है। SN2 रिएक्शन में 3 डिग्री का बहुत कम रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होती है? SN2 में 3 डिग्री का होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन SN1 में क्या होगा? तो मेरे भाई ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा, उसमें 3 डिग्री का ज्यादा होता है। SN2 में 3 डिग्री का कम और उसमें SN1 में 3 डिग्री का ज्यादा, जस्ट अपोजिट होता है। मेरे भाई बात को समझना। ये क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि 2 कंपाउंड है, एक ये है और एक ये है, और SN2 पूछ रहा है ना कि SN1 पूछ रहा है, तो दोनों में कौन फास्टर होगा? बिकॉज देखो ये वाला फर्स्ट वाला, क्योंकि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है मेरे भैया। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे एक एल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो 1 डिग्री हैलाइड बोलना। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, अगर उस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जिस कार्बन से हैलाइड अटैच है उस कार्बन से 2 अगर एल्काइल ग्रुप अटैच हो मेरे भाई तो 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? 3 होंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 3 डिग्री की SN2 में सबसे कम होती है मेरे भाई, इसीलिए अपन ने यहां पे तो 1 डिग्री है ये, तो इस वजह से इन दोनों को देखा जाए तो ये क्या होगा? फास्टर होगा, बिकॉज इट इज 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है सर। उसके बाद 1 2 3 4 और ये क्या है? आइसोब्यूटेन है और ये क्लोरोब्यूटेन है सर। दोनों में कौन फास्टर देगा SN1 में? आपको एक ट्रेंडिंग दिखा दूं, बात को समझना, ठीक है। RF का सबसे कम होता है, फिर मेरे भैया RCl का होता है, फिर उससे ज्यादा RBr का होता है, और सबसे ज्यादा RI का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा RI का होता है। ये देखो I नेगेटिव इज बेटर लीविंग ग्रुप देन Cl नेगेटिव। आपको एक बात पता होना चाहिए, ट्रेंडिंग लर्न कर लीजिए, ये SN1 SN2 बोथ दोनों के लिए ये ट्रेंडिंग चलेगा। ये ट्रेंडिंग जो है ये RI का ट्रेंडिंग जो है ये दोनों के लिए चलता है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। तो मेरे भैया क्या लिखा मैंने यहां पे? सर आपने लिखा RI है एंड RCl है। RI एंड RCl में किसकी वो SN2 रिएक्शन में कौन दोनों में फास्टर शो करेगा? सर RI करेगा। क्यों करेगा सर? RI क्यों करेगा? RI क्यों करेगा? RCl क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि RI में क्या है? I नेगेटिव है। RI में क्या है मेरे भैया? I नेगेटिव है, और I नेगेटिव जो होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है Cl नेगेटिव की अपेक्षा। समझ में आ गया? ये ट्रेंडिंग मैंने यहां पर नोट कर दिया है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। देखो थोड़ा सा वीडियो 3 क्वेश्चंस के लिए वीडियोस बड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन मैच कर गया ना तो भाई पूरी सफल हो जाएगी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बात को समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, आप जाइए प्लेलिस्ट में, नेक्स्ट वीडियो देखिए, मजा आने वाला है, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हर एक चैप्टर की सीरीज हम लेके आ रहे हैं, आपको 100% समझ में आएगा और मार्क्स भी मिलेंगे केमिस्ट्री में, कहीं नहीं जाने वाला है, इससे बाहर कहीं जाने वाले नहीं है। प्लीज इसको नोट करिए और समझा, कोई रटने मत लगना मेरे भैया कि सर ये दोनों रहेगा तभी मैं इस पर टिक मारूंगा। अरे यार कोई
कोई दूसरा बोल दे तो क्या दिक्कत है? मैंने तो ट्रेंडिंग लिख दिया ना कि सबसे ज्यादा एल्काइल हैलाइड है। अरे मतलब यहां पे RX है ना, मेथाइल ब्रोमाइड है, सबसे ज्यादा इसी का होता है। फिर उससे कम होता है 1 डिग्री का, उससे कम होता है 2 डिग्री का, सबसे कम होता है 3 डिग्री का। अब वो क्वेश्चन को बदलने दो ना यार, तुम डिग्री देख देख के बता सकते हो कि किसकी ज्यादा किसकी कम। समझ में आया? ये बात मैं कर रहा था, ये बात मैं कर रहा हूं। अब ये SN1 होगा तो 3 डिग्री अगर है तो उसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, वो सबसे फास्ट करेगा। 3 डिग्री सबसे फास्ट करता है अगर मेरे भैया SN1 पूछ दे तो, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने सेकंड स्लाइड लगाता हूं।